जी। राणी साहब कौर राजा अमर सिंह दी पुत्री। राजा अमर सिंह सिद्धू गोद दा बहुत राई सरदार सी। रियासत पटियाला दा ये मालक सी। अमर सिंह दे वड वडेरियां दा जे जीवन पढ़ना होवे ते सानू मालवे दा इतिहास बड़े गौर नाल पड़चोल के वेखना पेगा। दो खानदानां दी बड़ी वड्डी टक्कर है। मालवे दी तवारीख दे विच हुंदी है। एक दा भट्टी सरदार सन और दूसरे पासे मोहनकियां दा खानदान है। बीदोवाल दी धरती उत्ते मोहनकियां दी और भट्टियां दे बहुत वड्डी टक्कर हुई। सिट्टा यह निकलिया भी मोहनकियां दी उम्मत विचों जिहड़े सरदार मैदाने जंग विच लड़े सन उन्हां विचों काला चौधरी दा विशेष जिक्र है। और काले चौधरी दा भरा बाबा रूप चंद मालवे दा इतिहास दसदा है। ये दोवें जाने भट्टियां ना लड़े। सिट्टा यह निकलिया भी रूप चंद की मौत हो गई और काले चौधरी नूं वक़्त दे सताए नूं अपना इलाका छड्ड के दूसरे खित्तियां में शरण लैनी पई। कंगाली इन्नी पल्ले पै गई जदों सरदारी खुस गई। इन्हां नूं ना पीण नूं पानी, ना खाण नूं रोटी, ना रात कट्टण लई कोई रहण बसेरा। दर दर दे धक्के खांदे आंदे पीए भुल्लरां दी मेर विच चले गए और उत्थे जाके एक खूह ते इन्हां कब्जा कर लिया। पर उत्थों भी इन्हां नूं बिपता दे मारियां नूं निकलना पिया। आंदे पी इन्हां दिनां अंदर सतवें पातशाह धन गुरु हरराय साहब महाराज गुरुसर दे मकाम उत्ते मालवे दी धरती नूं तारन वास्ते आए से। काले चौधरी ने अपने नाल अपने दो भतीजियां नूं लै लिया जिहड़े बाबा रूप चंद दी औलाद विचों सन। एक बच्चे दा नाम सी फूल और दूजे दा नाम सी संदले। कहंदा काका हुण दुनिया ते आपां नूं ना कोई तरवास देण वाला रिहा ना कोई आसरा देण वाला। सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज मालवे दे लोकां नूं तारन लई आए है। जे आपां कल्याण चाहुंदे आ ते गुरु हरराय साहब महाराज दे चरण जाके फड़ लईए। नियाणे छोटे छोटे सन फूल ते संदली। काला चौधरी उन्हां नूं घरों सिखा के तुरिया। आंदा महाराज दे दरबार विच तुसां जांदिया कपड़े नहीं गल पाउणे, अपना नंगा ढिड महाराज नूं मत्था टेक के कुटना शुरू कर देना है। ये छोटे छोटे अजाने पेड़ इन्हां दे केवल कशे ये चले गए सतवें पातशाह दे सामने टेकिया मत्था महाराज नूं और ये बच्चे अपना ढिड महाराज दे सामने कुटन लग पे। गुरु हरराय साहब महाराज ने हस के काले चौधरी नूं पुछया, कालिया आ बच्चे ढिड किहड़ी गल्लों खड़काउंदे ऐ? रो पिया काला चौधरी। कहंदा महाराज असी वक़्त दे मारे है, इन्हां बच्चियां दा ढिड रोटी मंगदा तां रोंदे ने। गुरु साहब ने अपने चेहरे दियां रिश्मां उन्हां बच्चियां दे मुखड़े उत्ते सुटियां ने। हजूर बचन कर दिओ कालिया तेरी निगाह च जिन्हां दा ढिड रोटी मंगदा है असी वरदान दिन्ने हैं इन्हां दे लंगरां विचों लखां दा ढिड भरिया करेगा और इन्हां दी आउण वाली औलाद जिहड़ी है वो राज भाग ते वड्डियां सरदारियां दी मालक बनेगी। गुरु कृपा दे घर विच आके जे वरदान दे ते पत्थर ते लकीर साबित हुंदा है। फूल ते संदली दी औलाद वधी ते फुल्ली बहुत वड्डा सरदार घराना जिन्हां नूं सिद्धू सरदार आख्या जांदा है। तुहाडे विच कोई सिद्धू सरदार बैठा होवे गौरव करो मान करो इस गल उत्ते तुहाडे वड्डियां नूं गुरु हरराय साहब महाराज ने सरदारियां दा राज भाग दा वरदान दिता है। इस टब्बर दे अंदर फूल और संदली दा वंश है। जदों अगे वधिया एक बहुत वड्डा राजा इस खानदान दे अंदर पैदा होया जिन्हें एक पट्टी ते कब्जा कर लिया। वो एक पट्टी का मालक बनया। लोग उन्होंने पट्टी वाला राजा कहन लगे। पट्टी वाले तो विगड़ के मुड़ के पटियालिया राजा बनया। उस राजे का नाम सी बाबा आला सिंह पटियाले वाला राजा। बाबा आला सिंह तो अगे राजा अमर सिंह होया और राजा अमर सिंह तो अगे राजा अमर सिंह का पुत्र राजा साहब सिंह इस पटियाले दी रियासत का मालक बनया है।
जिस साहब कौर का मैं जिक्र करदा है, राजा अमर सिंह की पुत्री है, राजा साहब सिंह की यह वड्डी भैन लगती है। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਈਸ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ बच्चे ने जन्म लिया ते भैन दे नां नाल रलदा नां राजे ने अपने पुत्र दा साहब सिंह रखिया है। वेखो रंग कुदरत दे, शहर कहंदा आउण जाण जहान दे विच बनिया है। बंदा वांग मुसाफरा उठ जांदा है, उदों जीव दी कोई ना पेश जाए जदों जग चों चोग नखुट जांदा है। सैन सिधान भी मुड़ ना जोड़ सकण, तारा जिंदगी दा जदों टुट जांदा बाज मौत दा पैंदा जरनैल सिंघा घुग्गी वांग मरोड़ के सुट जांदा है। राजा साहब सिंह अजे 7 सालां दा सी, 7 साला बच्चा, पर उहदा पिता राजा अमर सिंह सदा लई अखां मीट गया। मित्रो, इंसान उम्र भोग के दुनिया तो जाए तो गल होर हुंदी है, पर बच्चा होवे 7 सालां दा, प्यो दी मौत हो जाए इंसान का लक टुट जाता है। जदों प्रतापी बंदे जहान तो चले जाते हैं, जिन्हां दी हैसियत बंदे दी पैंद वाल बहन दी नहीं हुंदी, वो प्रतापी मनुखां दे तुर जाण तो बाद मुड़ के सराणे मलण की कोशिश करन लग जाते हैं। अमर सिंह की मौत हो गई, पुत ओहदा 7 सालां दा सी। अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया और उहदी अंतिम अरदास के मौके राजा अमर सिंह की पग ओहदे 7 साले पुत दे सिर उत्ते बजी है। लोग इकट्ठे होए, राजा साहब सिंह नहीं जानता जिम्मेवारियां की ने, राज भाग किस तरह चलाए जाते हैं। मजबूरी दे मारियां दे गल जदों रब बिपता पाउंदा है, फिर उस बिपता नाल इंसान नूं हंडना पैंदा है। जे ते खिड़े मत्थे मुसीबत नाल इंसान हंड जाए, वो सोने वर्गा कुंदन बन के चमकदा है। ते कई बार इवें भी वापरदा है, हालात पलट जाते हैं ते अपने पराए हो जाते हैं। राजा अमर सिंह की मौत हो गई। 7 साल का साहब सिंह पटियाला रियासत की राज गद्दी का मालक बनया। याद रखो, जिहड़े दरबान सन जिन्हां विच नानू मल का विशेष जिक्र है साडे इतिहास ने किया है, वो इन्ना कड़मा ते अकिरत काम निकलिया, वो इन्ना लूण हरामी निकलिया। उन्हें उच्चे उच्चे अहुदियां ते अपने नजदीकी रिश्तेदार भाई ने अंदर खाते उन्हें सलाह की भी राजा निक्का है, भैणी दी विआही गई है, सौरे घर बैठी है, साडा रस्ता साफ है, असी मरहटिया ना जाके सुलह करिए और वो पटियाले उत्ते हमला कर देना है। इस राज भाग दे मालक मरहटे बन गए, सानू सरदारी मिलेगी और राजा साहब सिंह नूं ते ओहदी रियासत नूं तबाह कर देना चाहिए है। वक्त खालसा जी जोरावर हुंदा है। जदों समा अपना होवे ते वड्डियां वड्डियां ताकतां बंदे दा पानी भरदियां ने, पर जदों वक्त पलट जाए फिर अपने बगाने हुंदियां देर नहीं लगदे। राजा अमर सिंह दी मौत की हो गई, राजा साहब सिंह लई अपनी दुनिया पलां विच वरान ते पराई इंज हो चुकी है जी। सुखां दे जार बथेरे, दुखां विच कोई ना, विपता विच तिरियां दी कोई सुनदा रजोई ना, विपता विच तिरियां दी कोई फिरला कोई दर्द वंडावे, गाने सच कहंदे ने, अपने भी औखी वेले पासा वट लैंदे ने, अपने भी औखी वेले। चुल्हे विच धुआं तुखदा उदों सब नाल जो जोड़ के गोडा बहिंदे, प्याली दे प्याल जो जोड़ के गोडा बहिंदे। दी परख होवंदी परिचे जद पैंदे ने, अपने भी औखी वेले पासा वट लैंदे ने, अपने भी औखी वेले। समय दा गेड़ जाए जद, समय दा गेड़ जाए जद कहर गुजार जी, पति नू जहर खवाउंदी हथी फिरनार जी, पति नू जहर खवावे खून हरामी हो गए धड़े बन लैंदे ने, अपने भी औखी वेले पासा वट लैंदे
ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਓ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਟਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਈਰਖਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੂਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੂਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਬਾਸ ਜਦ ਖੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਖਸੂਤਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਦ ਬਾਲਾ ਹੈ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦਾ ਨਾਲ ਜਗਾ ਰਸੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੰਦੇ ਜਗ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾ ਤਕਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਲ ਮਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਲ ਮਲ ਭਾਈ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਲੱਭੀ ਅਖੀਰ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਲੱਭੀ ਅਖੀਰ ਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਭੇਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਗਰੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਢੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ